देखिए बच्चों, ये जो हमारे नोट्स एंड जो कॉइन्स है वो हमारे क्या काम आते हैं, मनी के रूप में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मनी यानी धन क्या है, तो देखिए कि हमारे देश में जो सबसे स्मॉल यूनिट है, क्या माना जाता है कि 1 रुपया। किसी भी देश में अगर हम करेंसी की बात करते हैं, तो जब हम करेंसी की बात करते हैं तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है, मतलब जो सबसे स्मॉल यूनिट मानी जाती है मनी की, तो देखिए हमारे देश में रुपीज़ को वैल्यू दी गई है और कहा जाता है कि वी नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। और ये बोला गया है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको पैसे दिए होंगे और बोलेंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करो, या रुपीज़ दिए होंगे तो बोलेंगे आपको पैसों में कन्वर्ट करें। तो देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स सी हेयर, यहाँ दे रखा है कन्वर्ट 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे इंटू पैसे, कि यहाँ पे आपको 7 रुपये 35 पैसे हैं जिन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 100 रुपीज़ जो 100 पैसे जो होते हैं वो 1 रुपये को मिलकर बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 रुपये है वो सबसे स्मॉल यूनिट है। तो यहाँ पर आपको 7 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है, तो 7 रुपीज़ मतलब 700 पैसे। वेरी क्लियर, क्योंकि हमें पता है 1 रुपीज़ हैव द 100 पैसे, सो वी मल्टीप्लाई 7 बाई 100 तो वी गेट इट हियर 700 पैसे। और 35 पैसे तो ऑलरेडी पैसे थे, तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो 700 प्लस 35 पैसे इज इक्वल्स टू 735 पैसे। तो हम कह सकते हैं 7 रुपीज़ 35 पैसे इज इक्वल्स टू 735 पैसे। अब इसी तरीके से पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो भी आप यही करेंगे। आपको पता है कि 5437 पैसे, तो देखिए यहाँ पे 5437 पैसे, तो ये कैसे आया होगा। आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और आपको पैसों को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो आप जब ये करेंगे तो बेटा आप क्या करेंगे, जो पैसे हैं हमें पता है हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं, 5437। जब हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज़ इज़ मोर देन, जो रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन पैसे के, जो रुपीज़ बड़े होते हैं यूनिटरी मेथड में, तो जब हम छोटे को बड़े में करते हैं तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 5437 को हम क्या लिख सकते हैं, 54.37 रुपीज़। ओके। इसके अलावा हमारे पास और तरीका होता है कि हम इनका एडिशन भी करते हैं, जैसा आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा कि हम रुपीज़ और पैसों को कैसे ऐड करते हैं। देखिए आपका दे रखा है ऐड रुपीज़ 9.50, तो देखिए यहाँ पे 9.50, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को अलग कर रहा है, मतलब पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है वो हो गई रुपीज़ और 0.50 क्या हो गए, पैसे। क्योंकि रुपीज़ और पैसों को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में। इसी तरीके से 12.75 पैसे, 12 रुपीज़ और 75 पैसे, तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, 1 रुपीज़ का 1 पैसे का। पहले हमारे कितने रुपीज़ थे, 9, और नीचे कितने हैं, 12। इसी तरीके से पहले कितने पैसे थे, 50, और अभी कितने हैं, 75। एडिशन बोल रहे हैं तो 5 + 7 इज़ 12, 2 1 एस कैरी, 1 और 9 इज़ 10, और 10 और 2 12। तो देखिए बच्चों, तो आपके पास क्या आएंगे, आपको एडिशन करने के लिए भी दिए जाएंगे कि आपको पैसों को जोड़ना भी है। कभी कभी आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी भी आ सकता है। मान लीजिए इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप जैसे नॉर्मली हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। सो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ये बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट 9.90 फ्रॉम 12.40। ये बोल रहे हैं कि इस अमाउंट को इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करो। हमें पता है बड़े में से हमें छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो विच इज़ अ ग्रेटर अमाउंट इज हियर 12.40। तो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यू हैव टू राइट इट हियर 2.50। ओके। इसके अलावा देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आपको बोला 7.25, मतलब 7 रुपीज़ 25 पैसे को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5 से। तो देखिए सबसे पहले हम रुपीज़ और पैसों को ना अलग अलग लिख लेंगे कि 7 पॉइंट, देखिए पॉइंट हटा दिया यहाँ पे, और रुपीज़ और पैसे 2 अलग कॉलम बना दिए। तो ये रुपीज़ एंड ये पैसे, तो कितने हैं, 7 रुपीज़ और 25 पैसे। अब इनको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखो 5 5 जा 25, 2 इज़ ऑन कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 1 इज़ ऑन कैरी, तो 5 7 जा 35, और 35 + 1 इज़ 36 रुपीज़ 25 पैसे। नाउ डिवीज़न ऑफ मनी, आपको डिवीज़न भी बोला जाता है। तो देखिए डिवीज़न आप कैसे करेंगे बच्चों, वैसे ही कि जैसे आपका अमाउंट है 47.32, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेकिन आप जब डिवीज़न करेंगे बच्चों तो हमारे लिए ना समथिंग डिफरेंट मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके,
ठीक है बच्चों, अब आपको ना कुछ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको आपके जो हिंदी न्यूमेरल्स हैं उनमें दे रखे हैं, लेकिन बच्चों हम हिंदी न्यूमेरल्स वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओनली हमारे जो इंग्लिश वाले जो न्यूमेरल्स हैं हम उन्हीं के साथ ही सारे सम्स करेंगे. सो लेट्स सी. सो नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 कि हम इन क्वेश्चंस को जब करेंगे तो वी हैव रियली अंडरस्टैंड टू डू हाउ वी सॉल्व इट. तो देखिए, अ फार्मर सोल्ड वीट फॉर ₹2,058. ये बोल रहे हैं कि एक फार्मर ने वीट सोल्ड किया. वीट क्या होता है? गेहूँ. कितने रुपीज़ में? ₹2,058 एंड 25 पैसे. एंड मेज फॉर, मेज यानी मक्का, मेज फॉर ₹1,154 एंड 50 पैसे. मतलब कि एक हमारा कॉलम रुपीज़ का होगा और एक हमारा कॉलम कैसा होगा बच्चों? पैसे वाला. फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड वीट एंड मेज. अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने गेहूं और जो मक्का है वो दोनों मिला के कितने रुपए में बेचा. टोटल अमाउंट मतलब कि टोटल जहाँ जाता है इट्स मीन हमें क्या करना होता है? एडिशन. तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे? एडिशन. तो लेट्स सी आप कैसे करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों देखिए, सबसे पहले कहते हैं वीट सोल्ड. उसने कितने रुपए की वीट सोल्ड की थी? देखिए मैंने रुपीज़ और पैसे 2 कॉलम बना लिए. तो देखिए रुपीज़ कितने थे वीट के? 2,058. तो देखिए मैंने वीट सोल्ड इज इक्वल्स टू 2,058 और कितने पैसे थे? 25. तो देखिए मैं रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखूंगी और पैसे के नीचे पैसे. अब देखिए उसने मेज सोल्ड किया था. मेज कितने के किए थे? 1,154 रुपीज़ के एंड द पैसे इज़ द 50. अब ये बोल रहे टोटल ग्रेन सोल्ड. आपको बताना है कि उसमें ग्रेन्स क्या होते हैं. ये जो वीट और जो मेज होते हैं बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्स बोलते हैं, अनाज के दाने. तो जब हम इनका टोटल करेंगे इट्स मीन एडिशन. सो व्हाट वी राइट हियर, मैंने इधर प्लस का साइन लगा दिया. अब मैं जब इनका एडिशन करूँगी तो देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 + 0 इज़ 5, 2 + 5 इज़ 7, 8 + 4 is 12, 1 as the carry, 1 + 5 6 और 6 + 5 11, again 1 as the carry and 1 और 1 2 और 2 + 1 is 3. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो टोटल ग्रेन्स है उसने कितने रुपए के बेचे? 3,212 रुपीज़ एंड 75 पैसे. तो हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore he has sold total grains for ₹3,212 and 75 paise. So now we come on the question number 2. So come अ वेंडर. देखिए वेंडर क्या होता है बच्चों? कि वेंडर होता है खोमचे वाला, सामान बेचने वाला, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं. अ वेंडर वेंट टू सिटी कैरिंग 8,575 रुपीज़. कि वो अपने साथ, वो शहर गया अपने साथ कितने रुपए लेके? 8,575 रुपये एंड 75 पैसे लेकर. ही परचेसेस क्लॉथ फॉर 5,052 रुपीज़. उसने इन अमाउंट में से इस अमाउंट के क्या परचेज़ किए? कपड़े खरीदे. कितने के? 5,052 रुपीज़ एंड 25 पैसे एंड ग्रॉसरी फॉर 2,070 रुपीज़ एंड 25 पैसे. फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेन्स विद हिम नाउ. अब देखिए आप बच्चों कि उसने क्या किया, उसके पास थे टोटल अमाउंट था उसके पास 8,575 जिसमें से उसने ये 2 चीज़ें खरीदी और लास्ट में ये पूछते हैं आपसे कि उसने टोटल कितने रुपए का किया. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसने क्लॉथ पे और ग्रोसरी पे कितना अमाउंट स्पेंड किया. तो पहले तो हमें देखेंगे कि उसने कितने रुपए का सामान खरीदा, तो पहले उस सामान का टोटल करेंगे और जो इनका टोटल आ जाएगा उसको ये टोटल अमाउंट में से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो देखिए कैसे करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे कि शॉपकीपर ने, जो वेंडर था, उसने कितने रुपए की खरीदी थे. तो देखिए सबसे पहले उसने क्लॉथ परचेस किया था कितने रुपए का? तो 5,552 रुपीज़. और कितने पैसे थे बच्चों? 25 पैसे. तो देखिए मैं रुपीज़ और पैसे मैंने 2 अलग अलग कॉलम बनाए और इन दोनों में मैं लिखूंगी. अब उसने ग्रॉसरी बॉट की थी 2,070 रुपीज़ की एंड द पैसे इज़ 25. अब देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें पहले उसके एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा कि उसके पास टोटल अमाउंट है लेकिन उसने टोटल कितने का खर्च किया. तो वो हम टोटल करते हैं. तो देखिए 5 और 5 0, 1 एस कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 0 2 + 0 is 2, 5 + 7 is 12,
1 एज द कैरी। अब देखिए 1 0 0 है तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। एंड 5 + 2 = 7। तो देखिए उसने टोटल कितने रुपए एक्सपेंड किए, उसने 7,122 रुपीज़ खर्च किए इन चीज़ों को ख़रीदने में। अब हमें बताना है कि उसके पास टोटल कितने पैसे थे। हमें जैसा पता है उसके पास जो टोटल अमाउंट था वो था 8,575 रुपीज़। उसके पास टोटल कितने थे, 8,575 रुपीज़। और कितने पैसे, 75। अब देखिए उसने आइटम कितने रुपए के बॉट किए थे, 7,122। यहाँ पे हमने किया एडिशन, यहाँ पे अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला, मनी लेफ्ट विद हिम। अब आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने पैसे बचे। तो देखिए 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 3, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4 और 8 में से 7 गए 1। मतलब पूरी शॉपिंग उसने की थी 7,122 रुपीज़ की, और उसके पास टोटल थे 8,575। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। सो अब देखिए उसके पास कितने रुपए बचे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर। सो हम कह सकते हैं 1,453 रुपीज़ एंड 25 पैसे लेफ्ट विद हिम। ओके, नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए बच्चों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 525 एंड 25 पैसे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से। और यहाँ पे 507 रुपीज़ एंड 75 पैसे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 रुपीज़ से। सो लेट्स सी। सो बच्चों देखिए हमारा जो सम है वो है, आपके रुपीज़ थे 525 रुपीज़। तो मैंने रुपीज़ और पैसे 2 कॉलम बना ली ताकि हम कंफ्यूज ना हो पाएँ। और पैसे कितने, 25। इनको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 13 से। तो देखिए जनरली जब हमारी 2 डिजिट्स होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम सबसे पहले पहली डिजिट को करते हैं। तो देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट 13 का टेबल भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहली हमारी जो वंस पे जो डिजिट है वो 3। तो 3 को सबसे पहले हम 5 से, फिर 2 से। मतलब इस 3 को पहले हम 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को किससे करेंगे, 525 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट हियर, 3 5 = 15। ठीक है, 15 का 5 यहाँ नीचे लिख दिया, 1 इज द कैरी। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे छोटी सी कैरी लिख देती हूँ। ठीक है, 3 2 = 6 और 6 + 1 = 7। ओके, देखिए तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट इन पैसे, 75 पैसे। अब 3 को आपको वापस करना है 5 से, तो 3 5 = 15, 1 इज द कैरी, 3 2 = 6, 6 + 1 = 7 और 3 5 = 15। ओके, देखिए ये जो नंबर 3 है इसने हमने इसको और इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब सेकंड डिजिट हम करते हैं तो हम नीचे क्या लगाते हैं बच्चों, हम क्रॉस लगाते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 को किया 5 से, 1 5 = ओके। फिर आपने किया 1 को 2 से, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके बच्चों, अब देखिए हमारी जो डिजिट है बच्चों, यहाँ पे हमारी क्या डिजिट दे रखी है, सॉरी 1 2 = 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया इसलिए। अब देखो 1 को किया 5 से, 1 5 = 5। फिर हमने लिखा 1 2 = 2 और 1 5 = 5। तो देखिए हमारी क्या डिजिट आ गई है, टोटल हमारी टोटल डिजिट आ गई है बच्चों यहाँ पे। अब हम इनका करेंगे सम। अब नॉर्मली जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे करेंगे। देखिए 5 के नीचे क्रॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। 7 + 5 = 12, 2 is here and 1 is the carry। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 7 + 5 = 12, 1 is the carry। 1 + 5 = 6, 6 + 2 8 और 1 और 5 = 6। तो देखिए हमने जब इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो व्हाट वी गेट इट हियर, 6,828 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो देखिए इसी तरीके से अब हमारी सेकंड डिजिट है 575 रुपीज़ और 75 पैसे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। सबसे पहले 6 से करूँ, 6 5 = 30, 3 एज द कैरी, 6 7 = 42, 42 + 3 43, 44 45,
4 एज द कैरी, 6 7 जा 42, यू नो दैट। अब 42 में 4 ऐड किया, व्हाट वी गेट इट हियर, 43 44 45 46, 6 इज हियर। अब देखिए 4 एज द कैरी। अब देखिए 6 को 0 से करेंगे क्या आएगा, 0, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 5 जा 30, ओके। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 3046, ओके। सो अब देखिए 6 से सब जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस लगाएं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 7 से किया 7, फिर 1 को 7 से किया 7, 1 को 0 से किया 0, एंड 1 5 जा 5। अब हम इसका नॉर्मली हम जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन कर लेंगे। सो देखिए 0, 5 और 5 10, 1 इज़ द कैरी, 6 + 1 इज़ 7, 7 और 7 14, 1 इज़ द कैरी, 1 + 4 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12, 1 इज़ द कैरी। देखिए 1 + 0 1, फिर देखिए अगेन 1, और 3 + 5 इज़ 8। तो देखिए व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इज़ दैट 8124। और यहाँ पे कितने हो गए बच्चों से, देखिए यहाँ पे 0 0 है तो हम इसे छोड़ देंगे। तो मतलब कि जब हमने 507 रुपीज़ 75 पैसों को 6 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट इट हियर 8124 रुपीज़। अब देखिए इस चैप्टर के जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो यू ऑल डू all 3 questions properly in your notebook. Thank you all.